अब आगे तो अगली स्टोरी किस तरफ मोड़ना चाहेंगे आप? तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं अपन। जैसे सीरियल किलर किसी भी एज डिपेंडेंट नहीं होते, सेक्स डिपेंडेंट नहीं होते। सही है। कुछ कोई या लड़का हो सकता है, लड़के हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है सीरियल किलर। हो सकता है, सही। ठीक है। इसी तरह से एक बिहार में एक लड़का था अमरजीत साड़ा करके। ठीक है, कईयों ने सुनी होगी उसके बारे में, लेकिन फिर बता देता हूँ। तो बच्चा ही था, 8 साल का बच्चा। ठीक है, जिसके मर्डर किए थे 3। 8 साल के बच्चे ने 3 मर्डर्स किए। पहला मर्डर उसने किसका किया था? अपनी कजिन सिस्टर का, जो सिर्फ 8 मंथ्स की थी। अस्तगफुरुल्लाह। और जब दूसरा मर्डर उसने अपनी खुद की बहन का किया, खुद की रियल सिस्टर का उसने मर्डर कर दिया उस 8 साल के बच्चे ने। और फिर रुका नहीं, तीसरा मर्डर भी उसने कब किया? अपनी नेबर में एक लड़की रहती थी, 6 मंथ की थी, उसका उसने मर्डर किया। तौबा। ठीक है। और कितना था? 8 साल का। 8 साल का। जब उस पर रिसर्च की गई, मतलब 8 साल के बच्चे को तो सीधा जेल में या फांसी में नहीं डाल देंगे। सही है। उसको सुधार गृह, बाल सुधार गृह, कुछ हॉस्टेज होते हैं, उनमें रखा जाता है। सही है। तो जब उसमें रखा गया, उस पर मतलब साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करी, तो उन्होंने वो किया, क्लेम किया कि ये बच्चा जो था बहुत ही सैडिस्ट पर्सनैलिटी का था। ठीक है, और साइकोपैथ था, ऑब्वियसली बात है। तो जब ये बोला गया कि बहुत ही, तो इसको इस चीज में मजा आता था, सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि दूसरों का, ये जब दर्द देखता है ना दूसरों का, तो उसे मजा आता है खुद। तब ये करता गया मर्डर। 30 मर्डर के बाद भी रुकता ना ये, अगर पकड़ा ना जाता। ये क्या करता था, जैसे ईंट का पत्थर हो गया, उससे बार बार हिट करता था बच्चों को, ताकि वो स्मैश हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, मतलब पेन के साथ, कि पेन हो उसे, और वो देखे वो खुश होता था उससे। ठीक है। और जब आपको पता है बच्चों को मतलब बाल सुधार गृह में रखते हैं, और जब वो 18 के हो जाते हैं तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। सही, बालिग होती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है अपने इंडिया में। इसी तरह रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों को तो फांसी वगैरह नहीं हो सकती। सही। वो सोचते हैं कि भाई साहब इनके ना क्या दिमाग में चल रहा है। मेन तो ये मतलब ये है कि 18 तक इनको रखो, इसको सुधार आ रहा है तो इनको रिलीज कर दो। ये सोच होती है, ताकि ये अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी सके। तो जब ये 18 का हुआ तब इसे रिलीज कर दिया। 2016 कुछ की बात है ये। तो लोग, मेन तो ये है कि लोग है ना, जो सीरियल किलर्स होते हैं, एक मिनट काट रहा हूँ बात, जो सीरियल किलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ना सुधार गृह में या फिर जेल में जाके भी ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि तो लोग तो उन्हें पता होता है कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम रिलीज हो सकते हैं। तो लोग देखते हैं कि यार ये अच्छे कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा देर बाहर घूमने जाने दो पेरोल पे, या फिर इनको थोड़ी सजा कम कर दो, छूट मिलने लग जाती है। पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, प्लानिंग चल ही रही होती है। सही, जैसे जेल में तो बहुत खाली टाइम मिल जाता है बहुत सारा, तो लास्ट नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसे 2016 में रिलीज कर दिया गया। जब 18 का टर्न होते उसे रिलीज किया। तो अब जो है वो घूम रहा है, अपने जितने हुआ 25 इयर्स का, अपने छोटे हैं फिर भी, 25 साल का होगा, 2016 में 18 का हुआ वो, उसे रिलीज किया। अभी भी वो अनवांटेड मतलब अनआइडेंटिफिकेशन के साथ घूम रहा है अभी भी उसकी आइडेंटिटी कुछ पता नहीं, वो क्या कर रहा है, कहाँ है वो, कुछ पता नहीं है। तभी तो मैंने बोला अपने दोस्त भी हो सकता है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, और इस स्टोरी में किंग्स ऑफ थग के बारे में बताना चाहूंगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान। ठग ऑफ हिंदुस्तान तो मूवी है। तो ये सीरियल किलर था, उसका नाम आया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। मतलब बहुत ही हैरानी वाली बात है। और 200 के आसपास ने मर्डर किए, और वो तो सिर्फ एज ए ऊपर ही ऊपर नंबर बताए, पता नहीं इस दरमियान कितने करे हो। कुछ ऐसे होते हैं नंबर जो रिकॉर्ड में नहीं होते। और ये बात है बहुत ही ज्यादा पुरानी, 1790 के आसपास से लेके 1840 तक के बीच में इसने मर्डर वगैरह करा है। तो ये जो बंदा था, ये सबसे बड़ा कब बना? जब इसने अपने अंडर भी है ना लोगों को लेना चालू किया, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो इसका असली नाम था बहराम, पर इसको लोग जानते थे ठग बहराम के नाम से। तो इसका नाम ठग बहराम कैसे पड़ा? ठग का मतलब क्या होता है? ठग का मतलब ठगना होता है, प्लस इसको कहते हैं ठग बहराम।
ठग बहराम ठग बहराम। तो ठग जो वर्ड है वो ठग किस वर्ड से आया? ठग वर्ड से। और ठग का मतलब क्या था? थीफ। और इसका मोटिव भी यही था, इसका मोटिव ये था कि मुझे करनी चोरी। और ये चोरी कैसे करते थे और ये लोगों को कैसे मारता था? ये क्या करता था, इसके पास एक रुमाल होता था, पीला रुमाल, उसके अंदर डालता था एक कॉइन, उसको लोगों के गले के बीच में डाल के और मार देता था उसको, उनको। मतलब तूने एक न्यूज सुनी है, पता नहीं क्या है, बहुत ही पहले की बात है, अपन छोटे होंगे उस टाइम तो, कि एक न्यूज आई थी कि एक बंदा है ब्लेड लेके घूमता है, वो कट मारता है लोगों के गले पे। ये आई थी न्यूज, देखना कभी तू। अच्छा, आइडिया इसके बारे में आइडिया तो है नहीं यार, पर तू कह रहा तो भाई साहब ब्लेड मारी भाई, खुलेआम घूमता था, आता था सामने ब्लेड मार देता। उसका मोटिव क्या था? मजे आ रहे। अरे यार, यहाँ तो एक यूं ही कट जाएगा तो यार हालत खराब हो जाती है, और एक थ्रोट पे आपके एक ब्लेड खाना वो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके ऊपर है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो भी छोटा मोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्डेड आए हैं 200। और कुछ लोग कहते हैं कि 200 तो मतलब नॉर्मल सी बात है, और कुछ लोग कहते हैं इसके जो असली रिकॉर्डेड है वो है 931 बन के 931 मतलब 931। और प्लस इससे ना ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया आई थी, इसी दौरान की बात है ये। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इससे बहुत परेशान थे। ये क्या करता था, इसकी एक स्ट्रेटेजी होती थी, ये ना जो अपने दिल्ली, ग्वालियर और जबलपुर ये जो एरिया था, ये ट्रेल थी, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी है ना चहलकदमी होती। चहलकदमी बहुत सारे व्यापारी आते थे, और लोग अपनी है ना फसलें बेचने के लिए आते थे, और लोग है ना मतलब जितने भी है ना कितने लोग थे वो ट्रैवल करते थे, कुछ पैदल करते थे, कुछ ऊंट गाड़ों पे, समथिंग जो भी था। तो ये करता था, पहले इनके अंदर घुसता इन सेंस इनको दोस्त बनाता था, पहले इनको दोस्त बनाता, इनसे दोस्ती करता था, भरोसे से मारता था। सबसे बुरी बात ये कि ये मारता था भरोसे से, ठीक है। उनके अंदर घुल मिल गया। फिर जैसे जैसे लोग आगे जाते गए, तो एक बंदे को गले मार डाल के पीछे से, जैसे होता है ना, ऐसा कुछ दोस्त आगे चले जाते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं, उनको पीछे से मार दिया करता था। और इसने क्या किया था कि इसका जब नाम बढ़ने लगा तो अपने मतलब गैंग भी बढ़ाते गए, और इसका ना गैंग का सिग्नल भी होता था कि ये ना सियार की या कोई किसी जानवर की आवाज निकालता था। जैसे लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, तो ना एक बाय एक बंदा है ना जो भी इसके गैंग में था वो है ना आवाज निकाल के इसको इत्तला कर देता था। सारे एक्टिव हो जाते थे। और है ना ये तब तक नहीं, और जब इनके ना इतनी बड़ी गैंग हो गई थी, और ये तब तक है ना लोगों को नहीं मारते थे जब तक है ना जो लोगों का काफिला था, जो मतलब ट्रेवलर्स का काफिला था, उससे ज्यादा है ना इनके लोग नहीं हो जाते थे ना जब तक, तब तक ये ना किसी को मारते नहीं थे। इनके मारने का तरीका क्या था, बहुत ही है ना मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से मारते थे। ये करते थे, लोगों को बिठाते थे, उनको हुक्का पिलाते थे नशे वाला, और उनको ना जो पर्टिकुलर लोग थे जिनको जैसे बहुत बड़ी काफिला है, तो उसमें से ना पर्टिकुलर लोगों को साइड में जाके या फिर पर्टिकुलर अपने ना पूरी सेटिंग कर बिठा के हुक्का वक्का पिला दे, नशे में आ गए। फिर ना एक बंदा पैर पकड़ता था, एक बंदा हाथ पकड़ता था, और ये आके गला घोटता था। ऐसे करते करते इसने मतलब असिस्टेंट रख रखे थे बकायदा, उनके पैसे और मेन मोटिव था पैसे चुराना, तो ये पैसे चुराता था और लोगों को खत्म करता था। तो क्या हुआ कि ना इसने अपनी ना जब ये आए जो ब्रिटिशर्स वगैरह, तो ब्रिटिशर्स में एक है ना औरत थी डॉली करके, तो इसने ना उसको भी अपनी टीम में इन्वॉल्व कर लिया। तो डॉली क्या करती थी, नाचती थी, डांसर थी वो, तो डांस करके ना लोगों को इजाती करती थी, और उनको फिर ना जो भी हुक्का पिला के करके और मार दिया करता था। और सबसे बड़ी बात, इसको जब पकड़ा गया तब इससे पूछा कि तुमने ना मतलब लोगों को इस तरह से क्यों मारते थे, तो कहता है कि मुझे खून से डर लगता था। अच्छा, तभी गला घोट के मारता था ये, लेकिन वो सिक्का होता था ना। हाँ, तो खून से डर मतलब कि चाकू नहीं मारता, गला नहीं काटता, ये मोस के मारता, गला मतलब घोट देता था उनका, तब वो मर जाता। एडम एप्पल में जोर पड़ता था उसको, हाँ, तो उससे मार देता उसको कि डर लगता था, मुझे खून से डर लगता था। तो ऐसा बंदा एक है कि खून से डर लगता था। तो स्पेशली इनसे ना, क्योंकि चलो है ना नॉर्मल लोगों को मारता रहा, तब तक ब्रिटिशर्स को इतनी टेंशन नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स पे भी जब आई ना, तब ब्रिटिशर्स को टेंशन हुई कि यार हमारे भी है ना कई सैनिक मर रहे हैं, हाँ बस हम पे आ रही है कि हमारे भी है ना लोगों को मार रहा है, और हमारे भी
जो मेन चीफ होते हैं या जिनकी जो भी पोस्ट होती है उनको मारने लगे, तब जाके दिक्कत आई। तब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन से एक डिटेक्टिव बुलाया, उस डिटेक्टिव का नाम था कैप्टन विलियम स्लीमन, ठीक है। तो ना जब उनको बुलाया तब, और वो बंदा बहुत चालाक था, और प्लस वो है ना जब तक अपना काम एंड नहीं हो जाता था ना तब तक किसी को छोड़ता ही नहीं था, वो पीछे लगा रहा और लगभग है ना बताते थे कि इनकी जो गैंग थी उस गैंग ने 5 लाख लोगों को मारा था। मतलब गैंग ने मिलके 5 लाख लोगों को मारा था। तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना, और कंकाल मिले हैं बकायदा। एक बार क्या हुआ कि ना, और ये मेन क्या करते थे, इनके जो साथी थे जिसको ये मार देते थे उन्हीं के घर जाके रहने लग जाते थे सहानुभूति के लिए, भाई जाके। और पहले के लोग खुले ही थे, कोई आए जो उसको वेलकम करते थे और अपने ना चालाकी से अपनी बात सुनते थे कि अच्छा ऐसे मारा, कौन था, देखा आपने, ये वो बताओ, ऐसे मतलब इस तरीके से मतलब चालाकी करते थे ये। तो अब किसी न किसी का एक टाइम बाद एंड आते ही है, तो ऐसे करके एट द एंड इसको पकड़ा गया 1840 में, और इसको सजा हुई वही वाली। पर इस बार इसके गले में फांसी का फंदा था, अपना पीला रुमाल नहीं था इसका, और साथ में जल्लाद, साथ में जो भी उस टाइम होता था भाई। तो ये इतने मतलब 5 लाख कंकाल मिले हैं, बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्डेड में है वो रिकॉर्ड में है। अनरिकॉर्डेड और ये क्या करते थे, मार के और ना या तो खड्डा करके बूर देते थे या फिर अपने ना कुएं में डाल देते थे। इट्स अ वेरी स्केरी स्टोरी, बहुत ही। सो अगला कुछ आपकी तरफ से? तो अगली स्टोरी नोएडा की है। नोएडा दिल्ली में। नोएडा क्या है, नोएडा जगह है। नोएडा में 2 चीजें हैं, एक तो पूरा पोर्श एरिया है और एक पूरा स्लम एरिया है। और जो पोर्श एरिया और स्लम एरिया को जो डिवाइड करता है, अलग बांटता है, उसके बीच एक नाला है। शायद नाला याद रखना, नाला, ठीक है, उसके बीच एक नाला है। तो क्या हुआ, कुछ 2005 के अराउंड ना वहां पर बहुत सारे बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगी। अब दिक्कत क्या होती है, जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी पुलिस सुनती है नहीं, सही, ठीक है, सही। उनका मानना ये है कि तुम्हारा बच्चा तो भाग गया होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ऐसा होता था कि ना वो जो स्लम एरिया में लोगों के बच्चे भाग जाया करते थे अपनी घर से परेशान होकर, ठीक है। तो जो भी कोई रिपोर्ट लिखाने जाता था, पुलिस उनको ये कह के भगा देती थी कि तुम्हारा बच्चा तो भाग गया होगा परेशान होकर, ऐसे भागते रहते हैं, तो कोई सुनता नहीं था, ठीक है। ये न्यूज 2005 की है, लेकिन क्या कहा जाता है कि 2003 से ना ये चीजें हो रही है कि वहां से स्लम एरिया से बच्चे गायब हो रहे हैं 2003 से। तो एक दिन क्या हुआ कि ना उसी नाले के पास ना कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, तो खेलते खेलते उनकी बॉल उस नाले में चली गई, ठीक। जब वो नाले के पास गए तो ना बहुत ही गंदी बदबू हुई उन्हें, ठीक है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक बंदा उतरा बॉल लेने के लिए, तो वो क्या देखता है कि ना जो मतलब एक हाथ देखता है छोटे बच्चे का, जो ऐसे मुड़ा हुआ और एक थैली से बाहर आ रहा है, ऊपर ही तैर रहा है। तो उस समय ना हाथों हाथ उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया, ठीक है, पुलिस आई, ठीक है, पुलिस आई, हाथ ऊपर से दिख रहा है, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना था। तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को बता दिया कि ये तो जानवर का है, छोटे जानवर का है, वो ऐसे लग रहा है कि खाली बच्चे का है। तो बात रफा दफा होगी वहां पर, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इतने सालों में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तब एक्शन तब लिया गया जब एक रिम्पा नाम की लड़की थी, ठीक है, उसी एरिया में रिम्पा नाम की लड़की थी, वो गायब हुई, ठीक है। वो गायब कहाँ से हुई, वहां पर एक सेक्टर था 31, ठीक है, और एक घर था D5, ठीक है, उसी के सामने, उस घर के सामने से वो गायब हुई लड़की, रिम्पा नाम की लड़की। तो उसके पापा ने रिपोर्ट की, ठीक है, उनको भी यही बोला गया कि तुम्हारी लड़की तो भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, ये वो सुने नहीं। लेकिन वो रुके नहीं वहां पर, उन्होंने बार बार जो उनके ऊपर ऑफिसर उनसे की, उन्होंने नहीं सुनी और ऊपर गए, उनसे बात की। तब वो पुलिस पे फोर्स आया
कि इन्वेस्टिगेट करो, तब उन्होंने वापस इन्वेस्टिगेट किया इस केस को कि ना ये क्या हो रहा है। तब ऐसे तो वो घर किसका था, वो घर था मुनिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति का था, और ना उसके घर में एक नौकर था सुरेंद्र कोहली नाम से। ठीक है, तो मतलब मुनिंदर सिंह क्या करता था, लड़कियों को घर लाता था, मतलब अपने शौक पूरे करता था, अश्लील शौक पूरे करता था। ठीक है, तो और रिम्पा जो थी वो भी एक सेक्स वर्कर ही थी। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो लेके आता था उसको घर पर, वहीं से उस घर से गायब हुई। तब उनका कन्फेशन लिया गया, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना मुनिंदर सिंह ने बोला, ना उनके नौकर सुरेंद्र कोहली ने कुछ बोला कि कुछ नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी बेटी भी तो ऐसी है, हम करते हैं तो वो भी करती है ऐसे काम। ठीक है, तो एक्शन नहीं लिया गया। बेल पे एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, बेल पे वापस छूट गए। सही। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो वो नाला बताया था मैंने, वो नाला किस घर के पीछे था, वो सुरेंद्र कोहली मुनिंदर सिंह के घर के पीछे ही था, जस्ट बैक साइड था, जस्ट बैक साइड था। सही। तो शक उन पे गया, तो एक बार तो फिर बार बार हुआ, तो सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। फिर उसने कन्फेशन कर लिया, ओ डर के। ठीक है, सही है। कन्फेशन किया ना, तो कन्फेशन में उसने बहुत ही खौफनाक बात बोली। उसका कन्फेशन रिकॉर्डेड भी है, अगर मेरे को मिला तो मैं डाल दूंगा। अच्छा। ठीक है, तो उनके रिकॉर्ड में उसने क्या बोला कि मैं बहुत सारी लड़कियों को घर लेके आता था, ठीक है, उनको मारता था, उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, और उनके उनके टुकड़े करके, बॉडी अलग कर दी, वो अपर पार्ट अलग कर दिया, उनके टुकड़े करके उनको खाया करता था। अस्तगफिरुल्लाह। आधे पार्ट को फेंक दिया और कुछ को खा लिया, पका के, कच्चा, कैसे भी खा लिया। वो कन्फेशन में उसने बोला, और वो रिकॉर्डेड है कन्फेशन। ठीक है, तो बाद में जब आगे इन्वेस्टिगेट हुई तो उन बच्चों पे बात आई कि वो भी गायब हुए। तब जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, तो जब सामने आई बात तो पता चला वो जो सारे बच्चे हैं वो भी इस घर के सामने से ही गायब हुए हैं। ठीक है, तो उसने भी इस चीज का कन्फेशन किया सुरेंद्र कोहली ने कि वो जो भी थे उनको मैं अपने घर लाता था, काटता था, खाता था, और पीछे बैक साइड में फेंक दिया करता था थैली में। ठीक है, ये सब होता रहा, लेकिन जब इसके पीछे वजह क्या थी कि वो उसने क्यों किया था, क्योंकि एक दिन क्या उसने खुद बताया कि वो एक लड़की को घर लेके आया था। ठीक है, उसने उसको नामर्द बोला, ठीक है, उसने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया, गला घोंटा, तब उसे जो सेटिस्फेक्शन मिली ना, वही दोबारा लेना चाहता था वो। ये चीज है। और जब सुरेंद्र कोहली ने वो कर लिया कन्फेशन, लेकिन मुनिंदर सिंह को सिर्फ 7 साल की जेल हुई, क्योंकि वो उसके घर में ही हो रहा था, ये सब रिलेटेड था, इसलिए 7 साल की जेल हुई। और सुरेंद्र सिंह को पूरी क्या लाइफ टाइम जेल हुई, प्रिजनमेंट हुआ, और फांसी की सजा सुनाई गई। सही है, सही किया, ऐसे होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए। निथारी कांड कहते हैं, क्योंकि वो जगह थी ना गांव, और इस गांव को निथारी कहते हैं। बहुत ही 100 अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही घिनौनी हरकत है, बहुत ही घिनौनी हरकत है ये तो। मतलब वो जेफरी डामर वाला सेम, कि वो भी लोगों को मारता था, खाता था, सेम वही रिजेम्बलेंस। लोग ऐसा कैसे, लोग आदमखोर कैसे बन जाते हैं। कन्फेशन सुनते हैं ना एक लाइव, तो और खौफनाक चीज। अरे वो अगर क्लिप मिले तो मैं डालूंगा, क्लिप में डालने की कोशिश करेंगे हम। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। तो आज का जो पॉडकास्ट है तो बहुत ही मतलब एक जिन की स्टोरीज हम बताते हैं, या एक पैरानॉर्मल स्टोरी बताते हैं, वो अलग चीज होती है, पर ये एक अलग ही हॉन्टेड और एक बहुत ही अलग मतलब हॉररिफिक चीज है, एकदम बहुत ट्रॉमेटिक और हॉरिफिक चीज है। और कैसे कितना इंसान गिलीच बन सकता है, किस तरह का, खाली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इंसानों को खा रहा है, जिना कर रहा है, मतलब बहुत ही अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही बुरी चीज है। और ये तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बुरी स्टोरीज, और ऐसे ही है सारी। अब ये तो बहुत ही साइकोपैथ होते हैं, बहुत साइकोपैथिक लोग होते हैं। ऑन दैट नोट हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है आप सब्सक्राइब करें। 75% लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। 75% यार,
बहुत ही बुरी बात है। तो सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगता, बस एक बटन दबाना है। बिल्कुल, और शेयर भी करें अपने फैमिली को दिखाएं। और हम चाहते हैं कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बने इंफॉर्मेटिव तरीके से। और आपके कोई भी किस्से, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो से कहते आ रहे हैं कि हम एक वीडियो सेपरेट बनाना चाहते हैं जिसमें आपके सभी जो किस्से हो वो हम सुनाएं, हॉन्टेड से रिलेटेड, जिन स्टोरी, गोस्ट स्टोरी, भूत प्रेत, कुछ भी आपको दिखाओ, आपके दादी को, दादा को, कोई रिश्तेदारों को, आप कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी मेल के थ्रू, इंस्टा डीएम के थ्रू, किसी भी तरीके से। शायद लिख के लिख दो, वॉइस रिकॉर्ड कर दो, या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज दो, कुछ भी तरीके से हम पर स्टोरी है, ताकि हम भी लोगों को बता सके कि किसी के साथ कुछ किस्सा हो, एपिसोड बनेगा, एक प्रॉपर स्टोरी सुनाएंगे कि हमारे ऑडियंस के साथ भी क्या क्या हो रहा है। बस यही तो बात है उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक देखा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखें।